अच्छा करेंगे हमारे नैतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया हेड में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में तो तूल ये दिया ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी है, इस बीच सीएम चंद्रबाबू नायडू को फटकार भी लगाई कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके के बयान देना, और जब एसआईटी का गठन हो चुका है उसके बाद प्रेस से मुखातिब होना कहीं ना कहीं पद की जो गरिमा है उसको प्रभावित करता है। निस्संदेह देखिए, क्योंकि संवैधानिक पद पे जो बैठे होते हैं उससे ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो लोग जिम्मेदारी से कुछ ऐसी नजीर पेश करें जिससे एक आम आदमी, क्योंकि आम आदमी किसकी तरफ रुख करता है, किसकी तरफ उम्मीद लगा के बैठता है, नेताओं की तरफ। और यही कारण है कि जब के महापर्व में, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में जब चुनाव आते हैं तो एक आम आदमी अपने कंफर्ट जोन बाहर निकलकर वोट डालने जाता है, वो इस उम्मीद में कि ताकि नेता कुछ ऐसे निजाम पेश करें, नजीर पेश करें जिससे वो प्रेरणा ले पाए और अच्छे काम करें। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बात भी अपनी जगह तय है, इसमें कोई शक शुमा नहीं है कि जो ये पशु चर्बी की बात सामने आई और बड़ा गंभीर मुद्दा है, और तिरुपति मंदिर के बारे में है जिस मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। और राजनीति केवल ये तिरुपति मंदिर की बात ही नहीं है, कोई भी और भी मुद्दों पे जब राजनीति करने लग जाते हैं, नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने लग जाते हैं, राजनीति को चमकाने के लिए, अपने वर्चस्व को बरकरार रखिए या जनता के पास कुछ संदेश देने के लिए, मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी मुद्दा हो, मैं यहाँ की भी बात करूंगा, हम तो हर एक मंच से बतौर पत्रकार बोलते हैं कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, जिसको हम नमन करते हैं। उस किसान का जो योगदान है वो अभूतपूर्व योगदान है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो तिरुपति मंदिर का मामला है, जब ये एसआईटी की जांच के खुद उन्होंने एक आदेश दिए थे, तो उसके बाद क्या कारण था कि मीडिया के पास उनको जाने के लिए। और कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि सबसे पहले बात की जब रिपोर्ट जुलाई में आई, उसके सितंबर में क्यों मामले को उठाया गया, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पहले क्यों नहीं इस मामले पर ध्यान दिया गया। हालांकि पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस पूरे मामले में अब कोर्ट जो है वो लगातार तमाम संशय वाले मुद्दों को लेकर बारीकी से छानबीन भी कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि जो प्रसादम का मामला है ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, और इसको लेकर गलियारों में इस तरीके से छीछा लेदर करना, और कहीं ना कहीं तिरुपति बालाजी जिसको लेकर वेंकटेश स्वामी के मंदिर जब हम जाते हैं तो प्रसाद बांटने की परंपरा होती है, आप भी गए होंगे, मैं भी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें ये दुख होता है। और देखिए, हजारों करोड़ों सनातनियों को ये दुख हो रहा है, और सीएम अगर ये बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ प्रदेश का ये मामला नहीं हो जाता, बल्कि पूरे देश का मामला हो जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात हो सकती है, बिगड़ता नजर भी आया। देखिए, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम जो अयोध्या से लेकर तमाम संत समाज रोष दिखा रहा है, तो कुल मिलाकर ये मामला काफी होता जा रहा है। निस्संदेह सुनीता जी, मैं इस पे ये बात बोलना चाहूंगा। दो विषय हैं। देखिए, एक बात जो धार्मिक आस्था की बात है वो अपनी जगह वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे बोलना चाहूंगा। देखिए, उदाहरण के तौर पे कि एक व्यक्ति सनातन धर्म को जो मानता है, अगर वो मंदिर में अपने जो धार्मिक स्थल है वहां पर एक चलिया की होती है कि 40 दिन आप जाते हैं मंदिर में, एक अलग अलग रिचुअल्स जो होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, एक तपस्या होती है। तो वहां पर अगर आप कोई ऐसा प्रसाद ग्रहण करें जिसमें ये आशंकाएं जताई जाएं या अंदेशा हो कि कुछ पशु चर्बी हो, मछली का तेल हो, तो वो बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। तो आप तपस्या पे पानी फेर देंगे जो तप कर रहा है 40 दिन। दूसरी बात है कि जब राजनीति, कोई भी मुद्दे पर राजनीति करना, तो मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया, ये सारे राजनीतिक दलों पे बात लागू होती है कि आप जिम्मेदारी से जनता के बीच संदेश दें। जनता आपसे बड़ी उम्मीदें लगाती है, वो बिल्कुल हताश महसूस करेगी कि जब आप हमारे नेता और खासतौर पे जो इतने मुख्य ओहदे पे बैठे हुए हैं तो वो बयान दें या। और इसके पीछे तो देखिए, ये भी एक मुद्दा अभी आने वाले समय में उभर के आएगा। पहले जब एसआईटी की जांच के आदेश दिए गए, फिर ये जो मामला जब उजागर हुआ कि लैब की रिपोर्ट आई, उसके बाद आप मीडिया में जा रहे हैं इतने समय के बाद, तो क्या कारण है, मतलब आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक मैं बहुत जरूरी बात आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा। कुछ मुद्दे जैसे जब कोर्ट के संज्ञान में होते हैं या जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सब जुडिस मैटर्स, वहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग एक तरफ जब बात करते हैं कि हम अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसे हैं, उनके दिशा निर्देश को सर्वोपरि मानते हैं, और खासतौर पे जो मामले अभी जिनकी सुनवाई चल रही है
तो वहां पर तो टिप्पणी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप टिप्पणी करें। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। धार्मिक आस्था की तो बात अपनी जगह है ही, जो ये गंभीर मुद्दा सामने उभर के आया है, क्योंकि ये अब कई जगह सवाल उठेंगे। लेकिन हमारे को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जो देश का एक शांति, अमन, भाईचारे, सौहार्द का माहौल है, वो कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। इस देश ने, महान मुल्क ने बड़े दंगे फसाद देख लिए। हमें अमन शांति चाहिए और चुनौतियां बेशुमार है हमारे देश के सामने। हमने अभी आर्थिक महाशक्ति बनना है और बेरोजगारी की जो समस्या है उससे अलग जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी संवेदना दिखानी चाहिए और खास तौर पे नेको एक अच्छी नजीर पेश करनी चाहिए कि जिससे एक अच्छा संदेश जाए। और देखिए, अपनी बात को पूरा मैं ये बोलूंगा कि जब अगर नेता बयानबाजी या कुछ ऐसे कदम उठाते हैं तो एक आम आदमी भी प्रेरणा लेगा, फिर वो सोचेगा कि अगर हमारे नेता कर रहे हैं ऐसे काम तो हम भी ऐसे जाके करने लग जाएं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे बचने की आवश्यकता है। बहरहाल मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि करोड़ों जो जिनकी धार्मिक भावना तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ जुड़ी है, श्री वेंकट स्वामी मंदिर के साथ जुड़ी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस गहराई तक इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर अंत में जो फैसला, दिशा निर्देश कोर्ट से आएंगे, हम उसको सर्वोपरि मानेंगे। बिल्कुल, तो फैसला सर्वोपरि तभी मानेंगे क्योंकि अब जो कोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पूर्ववर्ती सरकार रही हो या फिर सीएम चंद्रबाबू नायडू, सभी पर ये सवाल और प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्यों बातचीत हो रही है। अगर ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है तो इस मामले में पहले ही कमेटी गठित हो जानी चाहिए थी, पहले ही प्रसादम का टेस्ट हो जाना था। और कहीं ना कहीं अब ये जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हालांकि सीएम चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई है कोर्ट ने। बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सांप्रदायिक